एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं अपना चैप्टर फर्दर चलाते हैं, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ अ क्लास 7th। सो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Let's get started with me. Have you seen farmers spreading manure and fertilizers in the field, or the gardeners using them in a lawn or in a pots? Do you know why this is done? तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई भी फार्मर जो होता है वो क्या करता है, वो अपने खेतों में जो है वो कुछ फैलाता हुआ जाता है। जैसे आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, क्योंकि इसको अपनी खेती अच्छी चाहिए तो ये वहाँ पर जो मैन्योर्स होता है या जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसको हम खाद भी कहते हैं, ये वहाँ पर अपने फार्मिंग में अपने लैंड पे फैलाता है। क्यों फैलाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब एक ही एरिया के अंदर हम बहुत दिनों तक फार्मिंग करते हैं तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, हमने पहले ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स को वो रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है। तो जब हम बहुत टाइम तक एक ही जगह पर फार्मिंग करते रहते हैं तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। एंड उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पर मैन्योर्स जो है वो फैलाते हैं, आइदर मशीन से या फिर वो हाथों से भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। सो दैट वहाँ अगर नाइट्रोजन वहाँ पर कम हो गया है तो वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। You have learned that plant absorb mineral and nutrient from the soil, so their amount of the soil keep on declining. तो हमने ये पढ़ा है कि जो भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादातर जो मिनरल्स है या जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। और क्योंकि उसी सॉइल के ऊपर बार बार कोई भी क्रॉपिंग हो रही है तो वहाँ से उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने मैन्योर ऐड किया। मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक आपके पास एक स्वीट का डब्बा है, आपके पास मिठाई का डब्बा है, आप डेली बेसिस पर एक एक मिठाई खा रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो डब्बा ख़त्म हो जाएगा, वो डब्बा खाली हो जाएगा। तो आफ्टर दैट आपको उस डब्बे को पहले रिफ़िल करना होगा, देन ओनली आप उसमें से दोबारा खा सकते हो, अदरवाइज़ वो खाली हो गया, आपके तो कोई यूज़ का नहीं होगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम एक ही जगह पर सेम टाइप की क्रॉपिंग करते हैं, मतलब सेम टाइप का प्लांट लगाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो प्रोडक्ट आता है, उसकी जो फसल कटती है वो इतनी अच्छी नहीं होती अगर हम उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करते टाइम टू टाइम, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है अदरवाइज। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो ये जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं इसके अंदर क्या क्या रिच कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है और भी बहुत सारे होते हैं। बट ये जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, दे आर इसेंशियल फॉर आर प्लांटिंग। These nutrients need to be added from a time to time to enrich the soil. और हमें अपनी सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए ये टाइम टू टाइम ऐड करने पड़ते हैं। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of a plant. तो अगर कोई आपकी लाइक मम्मा है या कोई भी पापा है, तो मम्मी या पापा को अगर गार्डनिंग का शौक़ है, सो आप उनसे पूछ सकते हो कि वो भी कभी कभी कोई खाद की चीज़ें गार्डन के अंदर डालते रहते हैं। एंड वाई इट इज़ सो, ताकि उनका जो भी वो क्रॉपिंग कर रहे हैं, जो भी खेती वो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा निकल के आए। अदरवाइज़ हेल्थी नहीं होगा तो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। आपने फालतू में इतनी मेहनत की, बीज लाए, आपने पानी दिया और इतना टाइम तक आपने किसी भी चीज़ को नरिश किया और आपको एंड रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं मिला तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सो हमें टाइम टू टाइम उसको ध्यान देना पड़ता है कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर हमने वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है तो हमारी फसल अच्छी होगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो होता क्या है, ज़्यादातर क्रॉप प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं, और नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा क्रॉपिंग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा जो क्रॉप है वो इतना अच्छा नहीं होता। You learn that though nitrogen gas is available in a plenty in the air, plant cannot use it in a manner they can use as a carbon dioxide. तो हमने ये बात पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने आप एब्जॉर्ब करता है और फिर अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। बट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो नाइट्रोजन की है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि
प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता है इन्वायरमेंट से, तो वो उसको क्या चाहिए, उसको ऐसा कोई साथी चाहिए जो उसकी हेल्प कर दे। तो यहाँ पर एक हीरो आया किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन के लिए, प्लांट्स के लिए, एंड दैट इज़ अ राइजोबियम। सो यू कैन सी हेयर इज़ अ राइजोबियम। तो ये राइजोबियम जो है ये एक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल फॉर्म में, सो दैट प्लांट जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करें। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल, जो ये यहाँ पर रूट्स के अंदर जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे नोड्स हैं, तो ये है राइजोबियम। तो ये क्या करते हैं, दीज वर द बैक्टीरियम। तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे सॉइल के साथ मिक्स अप करके, और उसके बाद फिर ये इस नाइट्रोजन को, जो कि एक अच्छी फॉर्म में होती है, यूजेबल फॉर्म में होती है, ये प्लांट को दे देते हैं। और प्लांट इन रिटर्न क्या करते हैं, वो ऐसा बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, वो खाना प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फिर राइजोबियम को वो खाना दे देता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन दे रहा होता है एटमॉस्फेयर से प्लांट को, और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना रहा है, और आफ्टर दैट वो राइजोबियम को खाना देता है, क्योंकि राइजोबियम अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, नाउ सो राइजोबियम बिकॉज अपना फूड नहीं कर सकता, तो वो कहाँ पर रहता है, वो ज़्यादातर जड़ों में रहता है। किसके, ग्राम हो गया, पीस है, मूंग दाल है, बीन्स है, तो जितने भी लेग्यूम्स जो हमारे दाल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, और प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। यू कैन सी हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर राइजोबियम रहता है प्लांट की जड़ों में। आफ्टर दैट प्लांट जो है वो क्या क्या उसको देता है, वो उसको फूड देता है, और वो उसको शेल्टर, उसको घर दे रहा है, और जो राइजोबियम है वो इन रिटर्न उसको क्या कर रहा है, वो उसको नाइट्रोजन दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों का विन विन सिचुएशन है, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं एक दूसरे का, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो है वो एक साथ रह रहे हैं और दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये दे कैन इवन रिड्यूस द यूज़ ऑफ द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो जहाँ पर लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रोन होते हैं, वहाँ पे उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी रूट में अपने आप ही राइजोबियम आ जाता है धीरे धीरे। सो व्हाट हैपन कि फार्मर्स को इतना ज़्यादा मैन्योर या फर्टिलाइज़र पर खर्चा नहीं करना पड़ता, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द जो पल्सेस है, मतलब जो दाल होती है, वो ज़्यादातर हमें लेग्यूमिनियस प्लांट से ही मिलती है। सो इस चैप्टर में इन शॉर्ट आपने क्या क्या पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनके अंदर होती है, वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। पैरासिटिक में हमने अमरबेल पढ़ा था, जिसे हम कसकटा भी कहते हैं। आफ्टर दैट दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। और जो ये पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले लोग थे, प्लांट्स थे, ये क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज एज द हेटेरोट्रॉफ। तो सारे प्लांट्स, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स थे ऑटोट्रॉफ्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। क्योंकि हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो, उन्हें अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है या फिर वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जिसमें हमने निपेंथिस भी पढ़ा था, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी हम कहते हैं, जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने उसमें ट्रैप करके अपने आप में। तो इसलिए हम उसे भी पार्शियल हेटेरोट्रॉफ कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहा होता है, आधा वो सॉइल से ले रहा होता है और बाकी का जो है वो अपना इंसेक्ट से ले रहा होता है, तो वो भी पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सो हेयर व्हाट वी हैड लर्न, मैं समराइज़ कर रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनको फूड चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए और अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। आफ्टर दैट जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खुद का सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ।
प्लांट जैसे कि कसकटा है, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर अपनी बेल को चढ़ा देते हैं और उससे नरिशमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, एक पैरासाइट के तरह। आफ्टर दैट प्लांट जो है वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करता है अपने फूड को बनाने के लिए, जिसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। तो ये उसके फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है और सनलाइट, ये 4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये है प्रोडक्ट। तो जब हमने क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमने फोटोसिंथेसिस किया तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है, 2 एंड प्रोडक्ट आते हैं। एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन निकलता है जो कि हम लोगों के यूज़ आता है, और सेकंड चीज़ आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एज अ स्टार्च भी हम कह सकते हैं, जो हमने आयोडीन टेस्ट से भी देखा था कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, तो वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक प्लांट का फूड है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट कैसे एब्जॉर्व कर पाता है, क्लोरोफिल के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, दैट इज़ वाई वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व कर देता है। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होता है, तो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके काम आता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स इनहेल करते हैं। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, सो दैट हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो मेंटेन रहे और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फंगाई है जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से लेते हैं, वो डेड या डिकेइंग मैटर से लेते हैं, और जो फंजाई अपने डेड और डिकेइंग से अपना नरिशमेंट लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। आफ्टर दैट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं या एनिमल्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर अपने खुद के नरिशमेंट, तो अपने जीवन के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ आऊँगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।